हम लोग अटल टनल की तरफ। ये है अटल टनल। इन कुछ गाड़ी वाले बहुत ही गंदा चलाते हैं, जैसे ये हमारे पीछे वाले चल रहे हैं। ये हाल है एक्सप्रेसवे का, देख रहे भाई, हाल है एक्सप्रेसवे का बना रखा है। चावल मंगा लिया है, राजमा है, चावल है और फिर राजमा भी। बहुत पुराने ढाबे हैं और गुलशन ढाबा, हरी ढाबा भी था यहाँ पे आगे। नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है खाते पीते सफरनामा। और तो फिर से एक नई जर्नी के लिए अब निकल चुके हैं और जस्ट ऑफिस से आ रहा हूँ। और ऑफिस से निकलने के बाद अब तो ये है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर पहुंचूं और फिर निकलो वहां से। अच्छा, सारे फैमिली के सारे लोग जा रहे हैं, दोनों बच्चे जा रहे हैं, रुचि जा रही है और एंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। रास्ते में थोड़ी लंबी जर्नी है और आगे आपको बताते हैं आगे आगे कि कहाँ जा रहे हैं। और सब कुछ डिसाइडेड है, ऐसा नहीं कि कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ सब कुछ डिसाइडेड है। कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, सारी होटल्स की सारी बुकिंग हो चुकी है। और लेकिन आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, आगे आगे बताऊंगा कि हम लोग कहाँ निकल रहे हैं। और तो बस जल्दी घर पहुंचूं और फिर वहां से पैकिंग शुरू करूं। ऑलमोस्ट पैकिंग तो हो चुकी है और बस बच्चों को लेना है और सब लोग कार में शिफ्ट हो जाए, उसके बाद निकलते हैं। तो होप कि ये बाबा नीम करोली महाराज जी इस जर्नी को अच्छे से करें। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं और 8 बज गया निकलने का सोचा था हमने। कितने बजे? 7 बजे का, 6 बजे इनफैक्ट सोचा था, और निकलते 8 बज गया। और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ये जाम मिल चुका है। एक जाम से अभी निकल के आए थे और दूसरे जाम में फंस चुके हैं। तो यहाँ पे सस्पेंस आपका कुछ हम रिवील करते हैं कि हम लोग जा रहे हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे, और दिल्ली के थोड़ा सा आगे आपको पता चल जाएगा दिल्ली से आगे कहाँ जाते हैं। फिलहाल अभी हमारा टारगेट ये है कि हम लोग पैसे हाईवे पे आए, क्योंकि हाईवे पे ये दिख रहा है यहाँ से, अभी ये नवस्था इसको बोलते हैं। और चलिए, बच्चे भी तैयार हैं, हमारे बच्चे भी जा रहे हैं, साथ में रुचि भी जा रही है और मैं भी जा रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं सफर को। फाइनली दोस्तों ट्रैफिक से निकल चुके हैं। बहुत ही लंबा जाम था और ये अवस्था के आगे ऊपर हाईवे पे आ गए हैं, तो सीधे दिल्ली जाता है। हालांकि ये पुराना वाला हाईवे है जो सीधे जाता है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि जसवंत नगर से लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आएंगे और लखनऊ एक्सप्रेसवे से फिर हम लोग जाएंगे आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पे और फिर दिल्ली पहुंचेंगे। जैसा कि आपको बताया कि हम लोग दिल्ली के आगे जा रहे हैं, तो हम लोग दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे, आउटर से ही, बाहर से ही निकल जाएंगे। तब तक आप लोग रास्ते का लुत्फ लीजिए और मजे उठाइए। रनिया आ गया है और एक कानपुर देहात लगता है, यहाँ जाता है झांसी के लिए, और हम झांसी की जगह ना मुड़ेंगे और हम लोग जाएंगे सीधे दिल्ली के लिए। ये आप देख रहे हैं दिल्ली यहाँ से अभी 436 किलोमीटर दिखा रहा है। ये एक्चुअली ये पुराना रास्ता भी यही है, यहीं से सब लोग जाते भी थे पहले भी, जब एक्सप्रेसवे नहीं बना था। क्योंकि अब लखनऊ एक्सप्रेसवे बन चुका है, यमुना एक्सप्रेसवे बन चुका है, तो यहाँ से आगे
इटावा के आगे जसवंत नगर जगह है, वहां से रास्ता हमें मिलेगा कनेक्ट करने के लिए आगरा एक्सप्रेसवे पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो हम लोग उस पर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर वहां से हम कनेक्ट करेंगे सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो दिल्ली जाएंगे। ये आ गए हम लोग सिकंदरा, और इसके बाद औरैया आ जाएगा। और यहाँ से कई सारे ट्रैवल जो बसें हैं, ट्रैवलर बसें, वो यहाँ से सवारियाँ पिक करती हैं। अब इसके बाद औरैया आएगा, औरैया के बाद फिर आएगा इटावा। तो हमारा जो स्टॉपेज रहेगा वो इटावा में रहेगा। इटावा में थोड़ी देर के लिए एक टी ब्रेक लेंगे शॉर्ट, और फिर उसके बाद फिर निकल जाएंगे आगे के लिए। इन कुछ गाड़ी वाले बहुत ही गंदा चलाते हैं, जैसे ये हमारे पीछे वाले चल रहे हैं। ये आ गया हम लोग को औरैया। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, और ये भी अगर आपको चित्रकूट जाना है और वो कनेक्टिविटी यहाँ से, आगरा की कनेक्टिविटी यहाँ से मिल जाती है। महोबा, उरई, झांसी के पास से होते हुए निकलता है ये एक्सप्रेसवे। वही सब से हंसी है, ये है भाई एक और दूसरा टोल। और आगे चलना पड़ेगा इसके लिए। और ये हो गया यार। एनुअल पास का फायदा तो है, 3,000 रुपए लगते हैं, लेकिन फायदा है। मतलब मैं तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, और इससे बेनिफिट ये रहता है कि बार बार टोल रिचार्ज कराने के लिए ना, वो कई बार क्या होता है कि याद नहीं रहता है टोल का रिचार्ज करवाना है, और तो उस केस में ना बहुत ही अच्छा रहता है ये। तो भाई थोड़ा एक स्ट्रेच ब्रेक लिया है, एक ब्रेक थोड़ा सा स्ट्रेच के लिए। और इधर से हम आ रहे हैं कानपुर से, और इटावा और दिल्ली के लिए ये वाला रास्ता जाता है। अब हम जाएंगे भाई, लेकिन रात में ना एक अलग ही मजा है हर गाड़ी चलाने। क्या गाड़ी लग रही है भाई, हम एक नंबर। तो शुरू करते हैं फिर से वापस से सफर को। ये आ गया इटावा दोस्तों, और इटावा में हमारा प्लान था पहले कि हम कहीं पे रुकेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने का था, बट चूंकि अभी एक स्ट्रेच ब्रेक ऑलरेडी ले चुके थे हम, और इसलिए अब ये प्लान कैंसिल कर दिया। अब सीधे एक्सप्रेसवे पे किसी भी ब्रेक पॉइंट पे लेकर के कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे। तो फिलहाल अभी ऑनवर्ड्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को, और
ये यहाँ से ही इटावा से ही मैनपुरी और सैफई के लिए भी रास्ता जाता है तो पुल के नीचे से, अदरवाइज सीधे ये दिल्ली के लिए तो जाता ही है। हालांकि इसके बाद हम जसवंत नगर आएगा, जसवंत नगर से हम ऊपर एक्सप्रेसवे पे सीधे लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे हम लोग उस पर कंटिन्यू करेंगे, चढ़ेंगे और उसके बाद फिर दिल्ली यमुना एक्सप्रेस। किलोमीटर रह गया यहाँ से जसवंत नगर, और जसवंत नगर से हम लखनऊ एक्सप्रेसवे में चढ़ेंगे। अपने बनाया इसलिए तुझे रब ने बनाया इसलिए गड़बड़ हो गया रे, गड़बड़ हो गया। गलत आ गए भाई लोग, गलत आ गए, गलत चढ़ाया। नीचे जाना था भाई, उल्टा जा करके सर्विस लेन पे अब जाना पड़ेगा और फिर पहला कट छोड़ करके फिर दूसरे वाले कट से वापस लेंगे हम। बीच में निकल गया है ना। तो ये अब हम लोग आ गए हैं सर्विस लेन पे और यहाँ से अब हम कटेंगे लेफ्ट एक्सप्रेस वे के लिए। ये कट है एक्सप्रेस वे के लिए, आगरा जाने के लिए ये रास्ता है। तो दिखता नहीं है, थोड़ा सा इन लोगों को और डिमार्केशन करना चाहिए। कई बार नया आदमी भटक सकता है, ये नहीं देखते हैं। तो ये जो है एक्सप्रेस वे, ये है प्राइवेट और यहाँ पे वो नहीं चलेगा, इसको बोलते हैं क्या, और ये कट गया पैसे। तो ये है कैश का मामला। कैश से मतलब है फास्टैग में जो आप रिचार्ज करते हैं। तो भाइयों अब हम लोग एक्सप्रेस वे पे चलेंगे। ये देखिए, ये हाल है एक्सप्रेस वे का, देख रहे हैं भाई, हाल है एक्सप्रेस वे का बना रखा है इन लोगों ने। पता नहीं क्या, टोल के पैसे भी लेते हैं और मेंटेनेंस भी, ये हाल है। ये लखनऊ से इधर से आ रहा है और ये अब हम आगरा की तरफ चलेंगे इस पे। ये हो गया है एक्सप्रेस वे, बड़ा ही अच्छा एक्सप्रेस वे है ये। ट्रक में आग लग गई, देखिए बहुत भयंकर आग लगी है ट्रक। ये एक्सप्रेस वे पे ट्रक में आग लग गई। अब आ गए हैं हम लोग आगरा के टोल पर और यहाँ से आगरा एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट आगे से खत्म हो जाता है और फोन बज रहा है। उसके बाद फिर हमको ये रास्ता मिलवाएगा आगरा की इनर रिंग रोड पे। आगरा की इनर रिंग रोड से फिर हम लोग चढ़ेंगे
आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पे कुछ थोड़ी सी बारिश, क्या कुछ छींटे बूंदाबांदी हो रही थी यहाँ पे। यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे खत्म होता है। टोल का एग्जिट आपने देखा, और ये कनेक्ट करेगा हमको आगरा की इनर रिंग रोड पे। डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत हो गया है। अब आपकी गाड़ी यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो भाई यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुके हुए हैं और अब राजमा चावल मंगा लिया है। राजमा है, चावल है और फिर राजमा भी है और ये पिकल। तो आज सही मायने में खाते पीते सफरनामा के राजमा चावल के साथ, है ना। तो अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं पहले राजमा है कैसा, चावल। गुड, अच्छा है। तो अभी तो एक कॉफी क्लासिक अमेरिकानो और बस ये लिड ना खुले क्योंकि बरिस्ता के भाई ये कप जो है ना बहुत बेकार रहते हैं कई बार। ये एक बार चेक कर लेना, नहीं निकलेगा ना, बस ठीक है। एक बार ऐसे ही हुआ था, लिए कहाँ से लिए थे, कहीं से लिए थे यार, उसमें पूरा पूरा गाड़ी में पूरी फैल गई है। चलो भैया कह रहे हैं एकदम नहीं फैलेगा ना, चलो ठीक है भाई, थैंक यू यार, थैंक यू भैया। तो भाई अपन ने ये कॉफी ले ली है और अब निकलेंगे। तो भाई अब हम निकल गए हैं, कॉफी उठा ली है हमने अपनी और अब गाड़ी रुकेगी सीधे बोतल में जहाँ पे खाए जाएंगे पराठे सफेद वाले मक्खन के साथ। तो फिर आपको
अभी दिखाते हैं कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा मूंगफल के परोठों के साथ। क्या बच्चों को अच्छे लगे कि नहीं लगे। चलो बाय। वही चमक रही है। तो भाई ये आ गए हम लोग ग्रेटर नोएडा में। और आगे बड़ी चौक है, लेकिन हम लोग आगे से लेफ्ट ले लेंगे, लेफ्ट की तरफ, और दिल्ली के बाहर बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो हम लोग अब यहाँ से नोएडा के अंदर ना जा करके नोएडा के बाहर से ही निकल जाएंगे। और इससे क्या होगा ना, सीधे दिल्ली, और दिल्ली से भी फिर हम बाहर से दिल्ली के आउटर से ही निकल करके आगे चलेंगे। ये हम लोग नोएडा क्रॉस हो गए। नोएडा से बाहर ये शानदार ब्रिज बना है भाई, बहुत ही शानदार। क्या ब्रिज है भाई, मान गए आर्किटेक्चर को। क्या लुक आ रहा है भाई, लुक आ रहा है इससे। तो भाई अब हम लोग आ गए हरियाणा इंटर कर गए, कोटली के आगे, कोटली पे है। तो इसके बाद आएगा राई, राई के बाद आएगा सोनीपत, और फिर आएगा मूर्थल। तो फिर हम लोग मूर्थल में थोड़ा ब्रेक लेंगे और वहां पे फिर हम आगे बढ़ेंगे वहां से। यार बहुत सालों बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, और इस रास्ते पे, इस हाईवे पे सब कुछ बदल गया है यार। इतना ज्यादा चेंजेस हो गए हैं कि अभी तो अगर गूगल मैप ना हो तो इट्स नॉट पॉसिबल कि पहुंच भी पाए उस लोकेशन पर। अपने पुराने दिनों को याद करने का टाइम आने वाला है कि जहाँ पे शायद कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता होगा जिसमें हम मूर्थल नहीं जाते थे और पराठे नहीं खाते थे। सुखदेव तो मेरे टाइम पे मतलब ये था कि सच में वहाँ पे जो खटिया जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी में, खटिया पड़ी रहती थी। और अब तो इतना कॉमर्शलाइज हो गया है, बट हाँ उसकी
तो मार्केटिंग उसकी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इतनी गाड़ियां खड़ी रहती थी ना, उनके अपने शायद ट्रेवल्स भी थे, तो उनकी भी गाड़ियां खड़ी थी, तो लोग यही देख करके रुकते थे, यार इतनी भीड़ है यहाँ पे, तो चलो कुछ खाया जाए। हालांकि मुझे खाना पर्टिकुलरली मेरा फेवरेट तो हरी ढाबा था, अभी पता नहीं है नहीं, तो देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। बट हरी ढाबा का मुझे पराठे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लगते थे। जो उसके आगे जो हवेली बनी है वो भी मतलब मेरे सामने ही रिसेंटली बनी थी उस समय, तो फिर आपको भी टेस्ट कराते हैं वहाँ के पराठे। तो अभी हम मूर्थल के ब्रेक लेने के बाद फिर हम आपको बताते हैं एक्चुअली हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारे ढाबे हैं, तो जिसमें कि ये सब पहलवान ढाबा, ये सब बहुत पुराने ढाबे हैं। और गुलशन ढाबा, हरी ढाबा भी था यहाँ पे आगे। चिलमे ढाबा बहुत पुराना ढाबा है, गुलशन ढाबा, मन्नत ढाबा पुराना है। आहूजा भी है, हरी ढाबा भी था पहले कभी। जल्दी में गाइस हम लोग अभी एक मूर्थल में एक होटल ले लिया है रूम, जिसमें कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अब निकलेंगे यहाँ से, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर सुबह निकलेंगे। तो मिलते हैं, अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका होगा ये, और आगे फिर सुबह मिलते हैं। थैंक यू सो मच।